शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज दिनांक 6, 7 और 8 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 6, 7, 8 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन विथ अवर कोट ऑफ द डे सेक्शन। तो दोस्तों, आज का कोट ऑफ द डे है, घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तो दोस्तों, अपने हौसले मजबूत करते हुए दिखा दो मंजिल को कि तुम यू कैन अचीव इट, यू कैन कॉन्कर इट एंड यू कैन शो योर वर्ल्ड हाउ यू आर गोना बी इन फ्यूचर दोस्तों। तो दोस्तों, ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन दैट इज़ 6, 7, 8 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में देख लेंगे दोस्तों हाइलाइट्स ऑफ द डे में अपन क्या क्या देखने वाले हैं। तो दोस्तों, हाल ही में कौन सी सरकार ने, किस राज्य सरकार ने 3 नवंबर 2022 को राजा राज चोला वंश के जो वंशज थे उनके दिवस को मनाने की घोषणा की थी। और पहला इंटरनेशनल बायोस्फीयर डे के रूप में अपन ने कब मनाया वो भी देख लेंगे। और जो जिला दिवस अपन ने कब मनाया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूशन की पहली महिला डायरेक्टर के रूप में किसे चुना गया वो भी देख लेंगे। अभी फिक्की के नए अध्यक्ष किसे चुना गया वो देख लेंगे। हाल ही में इंडिया केम 2022 प्रोग्राम का आयोजन किस शहर में किया गया वो देख लेंगे। और हाल ही में भारत का पहला पानी में तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किस शहर में किया गया, किस राज्य में किया गया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना गया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज कौन बन गए वो भी देख लेंगे। और हाल ही में टाटा स्टील कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया, उसके बारे में भी आज के इस सेशन में जानकारी दूंगा। और हाल ही में किस राज्य के सीएम ने सिटीजन एंगेजमेंट एंड प्रोग्राम को शुरू किया। और हाल ही में पहली बार सीआरपीएफ के द्वारा 2 महिलाओं को इंस्पेक्टर जनरल पद पर नियुक्त किया गया। और हाल ही में गुजरात राज्य में अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने देश के सबसे बड़े विंड टर्बाइन जनरेटर की स्थापना की है, इसकी घोषणा की है दोस्तों। और दोस्तों, हाल ही में एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ के रूप में विशाल कपूर जी को नियुक्त किया गया। और हाल ही में स्विट्जरलैंड देश ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन कर कर एक इतिहास रच दिया दोस्तों। तो दोस्तों, यह थे आज के हाइलाइट्स ऑफ द डे। अभी अपन डिटेल में आज की सेशन को डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, विच गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मनाविंग द राजा राज की जय, जो कि चोला वंशज के दोस्तों स्थापना थी, उनकी जयंती के उपलक्ष्य पे किस दिन को मनाए जाने की घोषणा की थी। तो दोस्तों, हाल ही में 3 नवंबर 2022 को तमिलनाडु सरकार ने राजा राज चोल के जो संस्थापक थे उनकी जयंती को मनाने के लिए हाल ही में 3 नवंबर 2022 को मनाए जाने की घोषणा की थी। तो दोस्तों, साउथ इंडिया में तमिलनाडु और उसके आसपास के राज्यों में राज किया था दोस्तों राजा राज चोल जी ने। और चोल वंश के सम्राट थे दोस्तों, जो कि साउथ इंडिया में तमिलनाडु और उसके आसपास के राज्यों में राज किया था। और यहाँ पे चेन्नई की बात है, चेन्नई की राजधानी होती है दोस्तों चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी होती है दोस्तों चेन्नई। या के सीएम एम के स्टालिन, गवर्नर है RN रवि। तो दोस्तों, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने हर साल 3 नवंबर 2022 को राजा राज चोल की जयंती के उपलक्ष्य पे मनाए जाने की घोषणा की है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में पहला इंटरनेशनल बायोस्फीयर डे के रूप में अपन ने कब मनाया गया वो देख लेंगे। तो दोस्तों, हाल ही में 3 नवंबर को ही पहला अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर डे के रूप में अपन ने मनाए जाने की घोषणा की। तो 2022 में यह दिवस को पहली बार ही मनाया जाएगा, इंटरनेशनल बायोस्फीयर डे। तो बायोस्फीयर रिजर्व को संरक्षित करने के लिए हर साल इंटरनेशनल बायोस्फीयर डे
अभी 2022 से 3 नवंबर को मनाए जाने की घोषणा की थी। और यह दिन क्यों दोस्तों मनाते हैं वो भी देख लेंगे। तो दोस्तों मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की 50वीं एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाए जाने की घोषणा की। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम को 1971 में शुरू किया गया था। यह यूनेस्को का सबसे पुराना अंतर गवर्नमेंट प्रोग्राम है दोस्तों। और भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत का 18वां बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व गुजरात की खाड़ी में है, जो कि भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व असम में है। और स्पेन में सबसे ज़्यादा बायोस्फीयर रिजर्व है, 53 है टोटल में स्पेन में। और बांग्लादेश, भूटान, नेपाल इन देशों में कोई बायोस्फीयर नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल बायोस्फीयर डे के रूप में अपन ने 3 नवंबर को मनाया। तो 3 नवंबर को अपन ने 2 दिवस मनाए। तमिलनाडु सरकार द्वारा राजा राज चोल जी की जयंती मनाई और 3 नवंबर को पहली बार ही अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जोजिला दिवस अपन ने कब मनाया? तो दोस्तों हाल ही में 1 नवंबर को जोजिला डे के रूप में मनाया गया। तो जम्मू कश्मीर में द्रास के पास जोजिला युद्ध स्मारक पर जोजिला दिवस मनाया गया। 1948 में लद्दाख के प्रवेश द्वार जोजिला पास पर ऑपरेशन बाइसन के तहत भारतीय जवानों के साहस को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 1 नवंबर को जोजिला डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। और 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान आक्रमणकारियों ने जोजिला पर कब्जा कर लिया था। और 1948 में ऑपरेशन बाइसन के तहत फिर से एक बार जोजिला पर कब्जा कर लिया था दोस्तों इंडियन आर्मी ने। जोजिला यह कारगिल जिला में है। यह एक उच्च स्तरीय पास है और लेह को श्रीनगर से जोड़ता है दोस्तों। जोजिला पास बर्फीले तूफान का दर्रा भी कहा जाता है दोस्तों इसे, जोजिला पास को। तो दोस्तों हाल ही में 1 नवंबर को जोजिला दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। तो दोस्तों 1 नवंबर को अपन ने वर्ल्ड वीगन डे के रूप में मनाया गया। और 7 राज्यों का फाउंडेशन डे यानी कि स्थापना दिवस और 2 यूनियन टेरिटरी यानी कि लक्षद्वीप एंड पौंडीचेरी का भी फाउंडेशन डे स्थापना दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। और वह 7 राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, हरियाणा और हरियाणा के बाद पंजाब भी है दोस्तों। और यह केरल भी है उसमें। इन 7 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरी दैट इज़ लक्षद्वीप एंड पौंडीचेरी विल बी सेलिब्रेटेड फाउंडेशन डे ऑन 1 नवंबर 2022 दोस्तों। और दोस्तों अभी पास की बारी है, अभी जोजिला पास यानी कि जोजिला दर्रा की बारी है। तो बाकी के जितने भी पासेस है अपने इंडिया में उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। तो रोहतांग टनल, रोहतांग पास अपन कहाँ पे पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में। शिपकिला दर्रा, शिपकिला पास भी दोस्तों अपन हिमाचल प्रदेश में ही पाते हैं। नाथुला पास अपन सिक्किम में जोड़ते हैं। लिकू लेक पास अपन यूनाइटेड किंगडम नहीं उत्तराखंड में पाया जाता है। बॉमडिल्ला दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश में स्थापित है दोस्तों। और दोस्तों अभी ऑपरेशन बाइसन इसमें जिसमें अभी जोजिला पर कब्जा किया था, बर्फीले तूफान का दर्रा भी कहा जाता है जिसे। तो ऑपरेशन बाइसन के सिमिलर ही अभी अपन ने हाल ही में ऑपरेशन गंगा भी शुरू किया गया था। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवशक्ति शुरू किया गया था अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए। और ऑपरेशन विजय 1961 में गोवा को पुर्तगाल से आज़ाद करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर को वापस लाने के लिए। और ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में गोल्डन टेम्पल के सिख अलगाववादियों को भगाने के लिए। और ऑपरेशन पोलो भी है दोस्तों, हैदराबाद को भारत में जोड़ने के लिए। तो दोस्तों हाल ही में 1 नवंबर को जोजिला डे यानी कि जोजिला दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी दोस्तों। अपन ने मनाया भी 1 नवंबर को। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूशन की पहली महिला डायरेक्टर के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों हाल ही में ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूशन की पहली महिला डायरेक्टर के रूप में डॉक्टर जी हेमा प्रभा जी को नियुक्त किया गया।
तो 111 साल के इतिहास में शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूशन के इतिहास में पहली महिला डायरेक्टर के रूप में जी हेमा प्रभा जी को नियुक्त किया गया। और शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट यानी कि गन्ना अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ में है। तो दोस्तों हाल ही में शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूशन गन्ना अनुसंधान संस्थान की पहली महिला डायरेक्टर के रूप में डॉक्टर जी हेमा प्रभा जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। और दोस्तों अभी गन्ना से याद आया कि IIT गुवाहाटी ने गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प खोजने के लिए एक नया तरीका खोजा है जिसका नाम जाइलिटोल को रखा गया है। इन्होंने डेवलप किया है IIT गुवाहाटी के साइंटिस्टों ने। और पाकिस्तान का नेशनल ड्रिंक भी, राष्ट्रीय पेयजल भी शुगर केन जूस है। और यूपी सरकार ने गन्ना किसानों की इनकम को दोगुना करने के लिए पंचामृत योजना को शुरू किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में गन्ना अनुसंधान संस्थान की पहली महिला डायरेक्टर के रूप में डॉक्टर जी हेमा प्रभा जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। 111 साल के इतिहास में पहली बार ही नियुक्त किया गया। और हाल ही में मृणालिनी श्रीवास्तव जी को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। और सेंट्रल साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन रिसर्च की पहली महिला, CSIR की पहली महिला डायरेक्टर जनरल नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी जी बन गई थी। और 27वीं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स भारती दास जी को नियुक्त किया गया था। तो हाल ही में गन्ना अनुसंधान संस्थान की पहली महिला डायरेक्टर के रूप में डॉक्टर जी हेमा प्रभा जी को नियुक्त किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों हाल ही में सुब्रकांत पांडा जी को फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो संजीव मेहता जी की जगह फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में सुब्रकांत पांडा जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों अभी फिक्की की बात है। फिक्की की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष प्रेसिडेंट के रूप में संजीव मेहता जी की जगह सुब्रकांत पांडा जी को नियुक्त किया गया। और दोस्तों हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कल्याण चौबे जी को नियुक्त किया गया। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की जी को नियुक्त किया गया। और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल राजीव बहल जी को नियुक्त किया गया। और दोस्तों हाल ही में 2022 में 13वां फिक्की ग्लोबल स्किल समिट का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। धर्मेंद्र प्रधान हमारे दोस्तों शिक्षा मंत्री है, उन्होंने उद्घाटन किया। 2022 में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और फिक्की ने विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर किया था। तो दोस्तों हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में सुब्रकांत पांडा जी को नियुक्त किया गया है। संजीव मेहता जी की जगह लेंगे सुब्रकांत पांडा एज फिक्कीज न्यू प्रेसिडेंट। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में इंडिया केम 2022 प्रोग्राम का आयोजन किस शहर में किया गया? तो दोस्तों हाल ही में इंडिया केम 2022 प्रोग्राम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो हमारे केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी ने इंडिया केम 2022 प्रोग्राम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो दोस्तों हाल ही में 2 नवंबर 2022 को इंडिया केम 2022 प्रोग्राम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जिसकी थीम क्या थी? विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। तो हाल ही में इंडिया केम 2022 प्रोग्राम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया हमारे केंद्रीय हेल्थ एंड स्वास्थ्य मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी ने। और यहाँ पे पेट्रोलियम, केमिस्ट्री, पेट्रोकेमिकल फील्ड में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना इंडिया केम 2022 प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है। और फिक्की के सहयोग से किया गया आयोजन इंडिया केम 2022 और भारतीय केमिकल्स के एक्सपोर्ट जो कि 2013-14 के तुलना में 106% की ग्रोथ हुई है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में दोस्तों इंडिया में। तो हाल ही में इंडिया केम 2022 प्रोग्राम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जिसका दोस्तों अभी केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार कैरोलिना बर्टसोजिक, मॉर्टेन मेल्डल और के बेरी शार्पलेस जी ने जीता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में इंडिया केम 2022 प्रोग्राम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला पानी में तैरता हुआ साक्षरता शिविर का आयोजन किस शहर में किया गया?
तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला पानी में तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। तो दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत का पहला पानी में तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। तो फर्स्ट फ्लोटिंग लिटरेसी कैंप का आयोजन अभी जम्मू कश्मीर के डल लेक में किया गया। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में फेमस डल लेक में स्थानीय नागरिकों के बीच में आयोजन किया गया भारत के पहले तैरते हुए वित्तीय साक्षरता शिविर का। और फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए इन्वेस्टर दीदी पहल को भी शुरू किया गया, यानी कि निवेशक दीदी पहल को भी हाल ही में महिलाओं के लिए शुरू किया गया दोस्तों। तो हाल ही में भारत का पहला पानी में तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर यानी कि इंडियाज़ फर्स्ट फ्लोटिंग लिटरेसी कैंप का आयोजन अभी जम्मू कश्मीर में किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों बात अभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की है, जिसने अभी यहाँ पे तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर यानी कि फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप में अभी 2018 में जिसकी स्थापना हुई थी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जिसके अभी अध्यक्ष जे वेंकट रामू जी को चुना गया था। और भारत का पहला फ्लोटिंग एटीएम एसबीआई ने डल लेक पे ही शुरू किया गया था। दुनिया का पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट को अभी रशिया ने स्थापित किया था। भारत का पहला फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि मणिपुर के लोकटक झील में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर डैम पर बनाया जा रहा है, जिसकी कैपेसिटी 600 मेगावाट है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में वित्तीय साक्षरता भारत का पहला पानी में तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर इंडियाज़ फर्स्ट फ्लोटिंग लिटरेसी फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप का आयोजन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के फेमस डल लेक पे किया गया। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा आयोजित किया गया था दोस्तों यह कैंप। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों हाल ही में परमे क्राइसिस को कोलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया। तो दोस्तों परमा क्राइसिस यानी कि अस्थिरता, और यह इस साल का कोलिंस डिक्शनरी ऑफ द वर्ड के रूप में चुना गया। तो परमा क्राइसिस यह कोलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है दोस्तों, जिसका मीनिंग होता है अस्थिरता। तो दोस्तों हाल ही में यह दोस्तों वर्ड ऑफ द ईयर कैसे चुनते हैं? तो वर्ड ऑफ द ईयर पूरे साल भर में सबसे ज़्यादा जिस वर्ड को खोजा जाता है उसे ही कहते हैं वर्ड ऑफ द ईयर दोस्तों। तो हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर परमा क्राइसिस को चुना गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव जी बन गए। तो हाल ही में भारत के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन सूर्य कुमार यादव जी बन गए नंबर 1 T20 बल्लेबाज बैट्समैन। तो हाल ही में आईसीसी ने अभी T20 बैट्समैन की रैंकिंग जारी की, उसी में नंबर 1 T20 प्लेयर के रूप में नंबर 1 T20 बल्लेबाज के रूप में सूर्य कुमार यादव जी बन गए दोस्तों। और टॉप पर थे दोस्तों अभी तक के पाकिस्तान के ओपनर मोहम्मद रिजवान, इनको अभी पीछे छोड़ के वह 2 नंबर पे चले गए। अभी दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव जी बन गए इंडियाज़ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन दोस्तों। सेकंड नंबर पे रिजवान है। और हाल ही में विराट कोहली सबसे ज़्यादा T20 रन्स फॉर इंडिया बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। और हाल ही में T20 डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी अयान खान जी बन गए। और 400 T20 मैचेस खेलने वाले खिलाड़ी बन गए थे रोहित शर्मा जी। 600 T20 मैचेस खेलने वाले दुनिया के एकमात्र प्लेयर कायरन पोलार्ड जी बन गए थे। और 600 T20 विकेट्स लेने वाले उनके ही सहकारी ड्वेन ब्रावो जी बन गए थे, जो कि दुनिया के पहले ही खिलाड़ी बन गए थे दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज बैट्समैन सूर्य कुमार यादव जी बन गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया गया? तो दोस्तों हाल ही में टाटा स्टील कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया। तो दोस्तों हाल ही में टाटा स्टील का जमशेदपुर स्टील प्लांट में बना भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली कंपनी तो जमशेदपुर झारखंड में आता है दोस्तों टाटा स्टील कंपनी।
तो 3 प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ के लिए टाटा स्टील कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन हासिल किया। और भारत के स्टीलमैन कहे जाने वाले अभी जमशेद जे ईरानी जी का निधन हुआ। भारत की पहली स्टील सड़क का उद्घाटन सूरत गुजरात में किया गया। नेशनल स्टील कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी CEO भी अतुल भट्ट जी को नियुक्त किया गया। और दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में शुरू किया गया। और हाल ही में चंडीगढ़ में कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए प्लांट की स्थापना की थी टाटा स्टील ने ही। और वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन सज्जन जिंदल जी को नियुक्त किया गया था। वर्ल्ड का पहला ग्रीन स्टील विदाउट कोल के उपयोग से बनाए जाने वाला स्वीडन की हाइब्रिड कंपनी ने बनाया था, जिसको वोल्वो ग्रुप ने खरीदा था दोस्तों। तो दोस्तों बात अभी टाटा स्टील कंपनी की है, जिसकी स्थापना 1907 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर जमशेदपुर में है, जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO TV नरेंद्रन जी को नियुक्त किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में टाटा स्टील कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त कर लिया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य के CM ने सिटीजन एंगेजमेंट एंड प्रोग्राम को आयोजन किया गया? तो दोस्तों हाल ही में मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स जिले के तोरा में मेघालय राज्य के CM यानी कि कॉनरेड के संगमा जी ने सिटीजन एंगेजमेंट एंड प्रोग्राम को शुरू किया गया। तो दोस्तों मुख्यमंत्री कॉनरेड के संगमा जी ने सिटीजन एंगेजमेंट यानी कि नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम यानी कि कम्युनिकेशन सिटीजन एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन प्रोग्राम को शुरू किया गया दोस्तों मेघालय राज्य के CM ने, जिसका उद्देश्य है राज्य की सभी योजनाओं की जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन करना और सभी पहलुओं के शासन में सुधार हो सके और सरकार के द्वारा शुरू किए योजनाओं की जागरूकता फैलाने के लिए सिटीजन एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन प्रोग्राम को मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स जिले के तोरा में शुरू किया गया है दोस्तों। और 2022 में दूसरे नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स गेम्स भी मेघालय में ही होंगे दोस्तों। तो बात अभी मेघालय की है। मेघालय की राजधानी शिलोंग, यहाँ पे दोस्तों असम राइफल्स का हेडक्वार्टर है। यहाँ पे ही अभी इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाता है। और भारत की 26वीं स्मार्ट सिटी भी शिलोंग बन गई थी। और यहाँ के दोस्तों मुख्यमंत्री भी यहाँ के कॉनरेड के संगमा जी हैं। गवर्नर है BD मिश्रा, जो कि अरुणाचल प्रदेश के भी गवर्नर है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में मेघालय राज्य के CM ने यानी कि कॉनरेड के संगमा जी ने सिटीजन एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन प्रोग्राम को शुरू किया गया। और दोस्तों हाल ही में मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया दोस्तों। तो दोस्तों मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया। और भारत की नवीनतम पॉलिटिकल पार्टी जो कि कॉनरेड के संगमा की पार्टी है, नेशनल पीपल्स पार्टी, जो कि भारत की 8वीं पॉलिटिकल पार्टी है टोटल में, वही है भारत की नवीनतम पॉलिटिकल पार्टी विच इज़ बिलोंग टू कॉनरेड के संगमा। उनके पिताजी ने इसकी स्थापना की थी। तो हाल ही में मेघालय राज्य के CM कॉनरेड के संगमा जी ने सिटीजन एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन प्रोग्राम को हाल ही में शुरू किया गया, यानी कि मुख्यमंत्री नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में CRPF द्वारा पहली बार 2 महिलाओं को इंस्पेक्टर जनरल पद पर नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में CRPF द्वारा पहली बार ही 2 महिलाओं को इंस्पेक्टर जनरल पद पर नियुक्त किया गया। तो रैपिड एक्शन फोर्स के इंस्पेक्टर जनरल के रूप में एनी अब्राहम जी को नियुक्त किया गया। और बिहार सेक्टर के इंस्पेक्टर जनरल के रूप में सीमा घुंडिया जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में CRPF द्वारा पहली बार ही 2 महिला अधिकारियों को इंस्पेक्टर जनरल पद पर नियुक्त किया गया। और यह CRPF का स्पेशल दंगा विरोधी स्क्वाड है, जो भारी भीड़ प्रतिबंधन और VIP यात्राओं के दौरान पुलिस की मदद के लिए तैनात रहते हैं दोस्तों। रैपिड एक्शन फोर्स, तो रैपिड एक्शन फोर्स के इंस्पेक्टर जनरल एनी अब्राहम और बिहार सेक्टर के इंस्पेक्टर जनरल के रूप में सीमा घुंडिया जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में CRPF के द्वारा पहली बार 2 महिलाओं को इंस्पेक्टर जनरल पद पर नियुक्त किया गया। तो बात अभी CRPF की है, जिसकी स्थापना 1939 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर जो डायरेक्टर जनरल है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है,
जिसके डायरेक्टर जनरल हाल ही में SL थाउसन जी को नियुक्त किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में CRPF द्वारा पहली बार दुया महिलाओं को इंस्पेक्टर जनरल पद पर नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य में अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने देश के सबसे बड़े विंड टरबाइन जनरेटर की स्थापना की घोषणा की? तो दोस्तों हाल ही में मुंद्रा गुजरात में अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने देश के सबसे बड़े विंड टरबाइन जनरेटर की स्थापना की है। तो 200 मीटर ऊंचा होगा यह विंड टरबाइन। तो आप सोच सकते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू, जो कि हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी है, आयरन मैन के नाम से जाने जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो कि मूर्ति है, वो दोस्तों 182 मीटर है और यह विंड टरबाइन 200 मीटर है। यू कैन इमेजिन गाइस हाउ बिग इट इज़। तो हाल ही में गुजरात राज्य में अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने देश के सबसे बड़े विंड टरबाइन जनरेटर की स्थापना की घोषणा की। तो यह पहला मशीन है जिसे जर्मनी की विंड टू एनर्जी टेक्नोलॉजी से बनाया गया और जिसकी हाइट है 182 मीटर, जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी है, और यह होगा 200 मीटर, यह होगा 200 मीटर ऊंचा होगा विंड टरबाइन। दुनिया का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन होगा दोस्तों यह। और हाल ही में विंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले तुलसी ताती जी का निधन हुआ, जो कि सुजलॉन एनर्जी के फाउंडर भी रह चुके थे। और भारत 2024 तक डीजल की जगह रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करेगा। और हाल ही में अमेज़ॉन कंपनी ने भारत में पहला सोलर फार्म स्थापित करेगा राजस्थान में। इसकी कैपेसिटी 420 मेगावाट का रहेगा। और हाल ही में अडानी ग्रुप अडानी ग्रीन दुनिया का सबसे बड़ा सोलर विंड प्लांट को राजस्थान के जैसलमेर में स्थापित करेगा, जिसकी कैपेसिटी 600 मेगावाट होगी। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर पार्क मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले में है, जिसकी कैपेसिटी 600 मेगावाट कैपेसिटी वाला होगा। और हाल ही में हाइड्रो और सोलर एनर्जी पे चलने वाला पहला एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट बना और डेनमार्क बनाएगा दुनिया का सबसे पहला एनर्जी आइलैंड। और सोलर एनर्जी पर चलने वाला फुल्ली तरह से पूर्ण प्रकार से सोलर से चलने वाला पहला एयरपोर्ट कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया। और हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट यह रिन्यूएबल एनर्जी पर चलने लगा है। और भारत देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा लेह हवाई अड्डा है। और भारत देश का 2070 तक कार्बन न्यूट्रल का टारगेट है। 2047 तक इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ऐसा भारत सरकार का लक्ष्य है दोस्तों। तो हाल ही में गुजरात राज्य में अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी ने देश के सबसे बड़े विंड टरबाइन जनरेटर, जो कि 200 मीटर ऊंचा होगा, वो जो कि मुंद्रा गुजरात में स्थापित करने की घोषणा की है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के CEO के रूप में किसे चुना गया? तो हाल ही में एनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के CEO के रूप में विशाल कपूर जी को नियुक्त किया गया। तो EESL यानी कि एनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के CEO के रूप में विशाल कपूर जी को नियुक्त किया गया। तो हाल ही में एनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के CEO के रूप में विशाल कपूर जी को नियुक्त किया गया। और हाल ही में हमारे 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ बनेंगे। और 36वें BCCI प्रेसिडेंट हमारे पहले भारतीय एंग्लो इंडियन खिलाड़ी रॉजर बिन्नी जी को चुना गया, वो सौरव गांगुली जी की जगह लेंगे। और हाल ही में कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे जी को नियुक्त किया गया। तो हाल ही में गुजरात राज्य में अडानी ग्रुप अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने देश के सबसे बड़े विंड टरबाइन जनरेटर की स्थापना की घोषणा की है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में एनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के CEO विशाल कपूर जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में किस देश ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो हाल ही में स्विट्ज़रलैंड देश ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसके 100 कोच लगे हुए थे। और 175 साल हो गए थे स्विट्ज़रलैंड के पहली ट्रेन को चलते हुए। इसी के उपलक्ष्य में हाल ही में स्विट्ज़रलैंड देश ने सबसे लंबे यात्री ट्रेन का संचालन कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो कि 1.9 किलोमीटर यानी कि 1910 मीटर इतनी लंबी थी दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में भारतीय रेलवे ने सबसे बड़ी मालगाड़ी को चलाया था, जिसका नाम था सुपर वेजुकी,
जो कि छत्तीसगढ़ से शुरू हुई थी दोस्तों, नागपुर के महाराष्ट्र के नागपुर शहर तक के इसका दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन किया था, जिसमें 295 डिब्बे थे और वो 3.5 किलोमीटर लंबी थी और 27,000 टन कोयला का ट्रांसपोर्ट भी किया था दोस्तों इस सुपर वेजुकी, भारत के सबसे लंबे मालगाड़ी ने दोस्तों। तो हाल ही में स्विट्ज़रलैंड देश ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन कर कर एक विश्व रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया, जो कि 1.9 किलोमीटर लंबी है दोस्तों स्विट्ज़रलैंड की यह ट्रेन। और भारत गौरव ट्रेन, जिसको ट्रेन 18 भी कहा जाता है, तो भारत गौरव ट्रेन तहत योजना के तहत पहली ट्रेन कोयम्बतूर से शिरडी चली थी और पहली वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी चली थी और हाल ही में चौथी वंदे भारत ट्रेन भी शुरू की थी। और दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जर्मनी ने शुरू की थी। G7 की अध्यक्षता 2022 में जर्मनी कर रहा है। सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन को भी जर्मनी ने ही शुरू किया गया था। और हाल ही में इंडिया ने कवच नामक ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम को शुरू किया गया था। और भारत में टोटल 18 जोन है और हाल ही में 18वें का हेडक्वार्टर है दोस्तों विशाखापट्टनम में। भारत का पहला फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड रेलवे जोन वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन बना और भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता एक्सप्रेस दौड़ती है। भारत बांग्लादेश के बीच में मैत्री एक्सप्रेस दौड़ती है। और कोलकाता मेट्रो भारत का पहला मेट्रो जोन है जो रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, जो कि 17वां रेलवे जोन है। और हाल ही में मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के कहने जाने वाले ई श्रीधरन जी का हाल ही में निधन हुआ। 1853 में पहली ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में लॉर्ड डलहौजी के समय और इसीलिए फादर ऑफ इंडियन रेलवेज लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। और WTO यानी कि अभी स्विट्ज़रलैंड की बात है, तो स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है बर्न है, यहाँ की करेंसी है फ्रैंक। और हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 12वां मिनिस्ट्रियल मीटिंग ये भी जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। सोलर एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन स्विस एयरलाइन बन गई। और हाल ही में स्विस ओपन 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट में को फीमेल सिंगल्स का खिताब PV सिंधु जी ने जीता था दोस्तों। तो हाल ही में स्विट्ज़रलैंड देश ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन कर कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 6, 7 और 8 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने हर साल 3 नवंबर को राजा राज चोल जी की जयंती के उपलक्ष्य पे मनाए जाने की घोषणा की थी। चोल वंश के सम्राट थे दोस्तों राजा राज चोल जी। और साउथ इंडिया में तमिलनाडु और उसके आसपास के प्रांत पे अधिकार था दोस्तों इनका। इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य पे अभी 3 नवंबर को मनाए जाने की घोषणा की थी। और बात अभी चेन्नई की है जिसकी राजधानी बात अभी तमिलनाडु की है जिसकी राजधानी चेन्नई है। और हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर डे 3 नवंबर को मनाया गया। 2022 में पहली बार इंटरनेशनल बायोस्फीयर डे के रूप में मनाया गया। तो बायोस्फीयर रिजर्व को संरक्षित करने के लिए यह दिन 3 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की 50वीं एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाने की घोषणा की है। और मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम को 1971 में शुरू किया गया था। यह यूनेस्को का सबसे पुराना इंटर गवर्नमेंट प्रोग्राम है। और भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। 18वां बायोस्फीयर रिजर्व है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो कि विच इज़ सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। और भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व गुजरात की खाड़ी में है। भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व असम में है दोस्तों। तो हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर डे के रूप में 3 नवंबर को मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 1 नवंबर को जोजिला डे के रूप में मनाया गया। तो जम्मू कश्मीर के द्रास के पास जोजिला युद्ध स्मारक पर जोजिला दिवस मनाया गया। तो 1948 में लद्दाख के प्रवेश द्वार पर जोजिला पास पर ऑपरेशन बाइसन के तहत भारतीय जवानों के साहस के सेलिब्रेट करने के लिए 1 नवंबर को जोजिला डे के रूप में मनाया जाता है। 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान आक्रमणकारियों ने जोजिला पर कब्जा कर लिया था
उसके बाद 1948 में ऑपरेशन बाइसन के तहत फिर से जोजिला पर कब्जा कर लिया दोस्तों। और हाल ही में शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट यानी कि दोस्तों शुगर केन को क्या बोलते हैं, गन्ना अनुसंधान संस्थान की पहली महिला डायरेक्टर के रूप में डॉक्टर जी हेमा प्रभा जी को नियुक्त किया गया। मृणालिनी श्रीवास्तव नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की डायरेक्टर बनी थी। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी CSIR की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी। और भारती दास 27वें कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में चुने गए थे। और हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में सुब्रकांत पांडा जी को नियुक्त किया गया। फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ होता है, संजीव मेहता जी की जगह लेंगे। और हाल ही में इंडिया कैम्प 2022 प्रोग्राम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। हमारे केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी ने किया गया था, जिसकी थीम थी विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। और पेट्रोलियम केमिस्ट्री पेट्रोकेमिकल फील्ड में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देगा इंडिया कैम्प 2022 प्रोग्राम। और हाल ही में भारत का पहला पानी में तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन हाल ही में जम्मू कश्मीर प्रांत में किया गया। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने शुरू किया गया भारत का पहला पानी में तैरता हुआ लिटरेसी नहीं फाइनेंशियल लिटरेसी कैम्प दोस्तों। और हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर परमा क्राइसिस को चुना गया, जिसका मीनिंग होता है दोस्तों अस्थिरता। और हाल ही में दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव जी बन गए और वह भारत से बिलोंग करते हैं। और हाल ही में ICC ने अभी T20 बैट्समैन की रैंकिंग जारी की, उसी के तहत अभी हाल ही में इनको चुना गया है पहले नंबर पे। हाल ही में टाटा स्टील कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त कर लिया। तो टाटा स्टील का जमशेदपुर स्टील प्लांट ने 3 प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ के लिए भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया। और हाल ही में मेघालय राज्य के CM ने सिटीजन एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन प्रोग्राम को शुरू किया। हाल ही में CRPF द्वारा पहली बार दुइया महिलाओं को इंस्पेक्टर जनरल पद पर नियुक्त किया गया। हाल ही में गुजरात राज्य में अडानी न्यू इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने देश के सबसे बड़े विंड टरबाइन जनरेटर की स्थापना की है मुंद्रा गुजरात में। तो 200 मीटर ऊंचा होगा यह विंड टरबाइन। तो हाल ही में एनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के CEO के रूप में विशाल कपूर जी को नियुक्त किया गया। EESL यानी कि एनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के CEO के रूप में हाल ही में विशाल कपूर जी को नियुक्त किया गया। और हाल ही में 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ होंगे। और 36वें BCCI प्रेसिडेंट होंगे रॉजर बिन्नी। और कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे जी को नियुक्त किया गया। और हाल ही में स्विट्ज़रलैंड देश ने सबसे लंबे यात्री ट्रेन का संचालन करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो कि 1.9 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 100 कोच लगे हुए हैं। 175 साल हो गए स्विट्ज़रलैंड के पहली ट्रेन को। उसी के उपलक्ष्य में स्विट्ज़रलैंड देश ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन कर यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसमें 295 डिब्बे वाली ट्रेन थी, 3.5 किलोमीटर लंबी थी दोस्तों, जो कि हमारी भारत की पहली सबसे बड़ी मालगाड़ी चलाई थी सुपर वजूकी नामक, जो कि छत्तीसगढ़ से नागपुर के बीच चलाई थी। 3.5 किलोमीटर लंबी थी और 27,000 टन का कोयला ट्रांसपोर्ट किया था इस ट्रेन ने। तो हाल ही में स्विट्ज़रलैंड देश ने सबसे लंबे यात्री ट्रेन का संचालन कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया था दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 6, 7, 8 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो दोस्तों चलते हैं कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न की तरफ। कल के वीडियो में पूछा गया प्रश्न क्या था, हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2022 में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए। तो UAE के 22 वर्षीय लेग स्पिनर है कार्तिक मैयप्पन जी, वो T20 वर्ल्ड कप 2022 में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। श्रीलंका के खिलाफ 15वें ओवर में तीनों बल्लेबाजों को आउट कर लिया कार्तिक मैयप्पन जी ने, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2022 में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। और T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले वह 5वें गेंदबाज बन गए। अयान खान जी बन गए T20 वर्ल्ड कप में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी दोस्तों। तो दोस्तों यह था कल के वीडियो में पूछा गया प्रश्न का जवाब। आज के वीडियो में पूछने लायक कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं, लेट्स सी कौन सा क्वेश्चन ले, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा।
तो दोस्तों अभी 111 साल के इतिहास में पहली बार शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूशन यानी कि गन्ना अनुसंधान संस्थान की पहली महिला डायरेक्टर के रूप में किसे चुना गया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यू हैव टू टेल दिस आंसर इन द कमेंट बॉक्स बिलो दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 6, 7, 8 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज़ गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भोले।